अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप लोगों ने भी मेरी तरह रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर दी होगी ताकि हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत कर सकें और अपना रमज़ान बहुत सुकून से गुजार सकें। तो मैं भी इस टाइम ग्रॉसरी करने आई हुई हूँ और उसके बाद मैं घर जाऊँगी और आज जो मैंने रमज़ान फ्रीज़र प्रेपरेशन शुरू करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं घर आ गई हूँ और सीधा किचन में आ गई हूँ क्योंकि दिन कम है और मैंने बहुत तैयारी करनी है रमज़ान की। अच्छा, सबसे पहले मैंने हरी मिर्च ले ली है और मैंने इसको ना अच्छे तरीके से छाननी के अंदर वॉश कर लिया है। अब नीचे मैं एक टिशू बिछा रही हूँ। अब इस टिशू के ऊपर जो ये मैंने हरी मिर्चें वॉश की हैं मैं इनको डाल दूँगी। अब इनको डालने के बाद मैं इस टिशू से ही इसको अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। इतना अच्छे तरीके से साफ़ करना है कि इसके ऊपर कहीं भी थोड़ा सा भी पानी ना लगा रहे। अब इसको अच्छे तरीके से मैं खुश कर रही हूँ और अब जो इसकी ये डंडियाँ हैं ऊपर जो इसके लगी हुई हैं इसको मैं रिमूव कर लूँगी। मैंने इसी टिशू से ये पकड़कर और इसी तरह रिमूव कर लिए। अगर आप भी इसी तरह रिमूव करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और वो आराम से जो है इसके ऊपर की डंडियाँ रिमूव हो जाएंगी। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी रिमूव कर लूँगी। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने जिस कंटेनर में इसको रखना है वो कंटेनर जो है वो खुश्क हो, उसके ऊपर कहीं पानी ना लगा रहा हो। अगर कहीं भी पानी होगा तो हमारी हरी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। हमारी हरी मिर्च भी अच्छे तरीके से ड्राई हो गई हो और हमारा कंटेनर भी ड्राई हो, फिर ही हमारी मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा दिन तक स्टे कर पाएंगी। अब मैं इनको साइड पे करके एक कंटेनर में ले लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर टिशू रखूँगी। नीचे इसकी बेस में हम पहले टिशू बिछाएंगे। ये मैंने टिशू रख लिया। अब मैं 1 बाय 1 हरी मिर्चें जो हैं इसके अंदर रखूँगी। बहुत आसानी रहती है रमज़ान में अगर आप ये कर लें। आपके सुकून से 10 दिन तो आपके आराम से कट जाते हैं और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती और ना ही आपको रमज़ान में इतना काम करना पड़ता है। अब मैंने इसके टॉप पे भी टिशू रख दिया और अब मैं इस कंटेनर से ढक दूँगी, इस ढक्कन से ढक दूँगी। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से पैक हो गई हैं। अब ये 10 दिन तक हमारी कहीं भी नहीं जाएंगी और हमने जब खाना बनाना होगा हम आराम से निकालेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। अब सेकंड पॉइंट है हमारे हरे धनिए का। हरे धनिए को हम किस तरह हम सेव करेंगे। पहले मैंने हरा धनिया लिया है, इसको मैंने काट लिया है। मैं इसकी डंडियाँ रिमूव कर रही हूँ। जब मैं इसकी डंडियाँ रिमूव कर लूँगी फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट बताऊँगी। हरा धनिया भी आपका 10 दिन तक तो कहीं नहीं जाता अगर इसके ऊपर भी पानी ना लगा हो तो। आपने जो है इसको पहले वॉश नहीं करना। हम इसको पहले वॉश नहीं करेंगे। हम जब खाने में डालेंगे हम तब इसको वॉश कर फिर खाने में डालेंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें पहले वॉश कर लेंगे तो वो हरा और फिर आप उसको कंटेनर में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा हमारा हरा धनिया। इसलिए हमने ये स्टेप नहीं करना। हमने इसको इसी तरह इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे और जब हमने खाना बनाना होगा किसी छाननी के अंदर हरा धनिया डालेंगे, उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर हम उस हांडी के अंदर हरा धनिया अपना डाल देंगे। अब ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है। अब मैं फिर इसके अंदर नीचे इसकी बेस में टिशू बिछाऊंगी और ऊपर इसके हरा धनिया रखूँगी और इसके बाद मैं एक और टिशू रखूँगी। अब इसके बाद मैं इसका ये कैप बंद कर दूँगी और ये हमारा महफूज हो जाएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा हरा धनिया मंगाया है इसलिए मैंने हाफ़ कर लिया है। अब इसको हाफ़ जो है हम इससे चटनी बनाएंगे और हाफ़ हमने सेव कर लिया है। अब इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो कंबाइन बनाती हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने अलग अलग बनाना है, जिंजर गार्लिक अलग अलग करनी है तो आप वो कर लीजिएगा, लेकिन मैं कंबाइन ही बनाती हूँ। तो अब मैं इसको पील ऑफ कर रही हूँ इसका छिलका। उसके बाद जो है मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। हैं ये छोटे छोटे काम लगते छोटे छोटे काम है, लेकिन जब रमज़ान हो तो एक तो आपका रोज़ा होता है, आपको इतनी ज़्यादा प्यास लग रही होती है। वैसे भी मौसम में दरमियाना सही मौसम है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो लेकिन प्यास तो लगती है। और स्पेशली जब हमें पता हो हमारा रोज़ा है तो उस टाइम हमें ज़्यादा प्यास लग रही होती है, बेशक आम दिनों में उतनी ना लगे। छोटे छोटे काम आप कर लें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है और किचन में इतना टाइम आपको नहीं देना पड़ता।
फटाफट सारी चीज़ें निकाली, अदरक, लहसुन, टमाटर, और बस आपको प्याज ही करनी पड़ती है। प्याज बेशक आप लोग चाहें तो आप लोग प्याज जो है प्याज का भी पेस्ट बना के रख लें अगर आप लोगों को ज़्यादा आसानी चाहिए तो, लेकिन अक्सर इस तरह होता है प्याज का मैं इसलिए पेस्ट नहीं बना कर रखती क्योंकि मुझे होता है कि एक प्याज ही तो है, वैसे भी मशीन है तो वो फटाफट जो है प्याज तो कट हो जाती है। टमाटर का मसला होता है कि पहले टमाटर को फ्रीज़र से निकालो, फिर उसका छिलका उतारो और फिर उसे शेक करो, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। अदरक लहसुन में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये काम हम पहले कर लें तो ये ज़्यादा आसानी होती है। ये देखें सारी अदरक का सारी का मैंने छिलका उतार लिया है। अब जो है मैं ये साथ साथ काउंटर भी साफ़ करती रहूँगी ताकि जो है काम थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाए। अब लहसुन ले लिया है मैंने ये छिला हुआ लहसुन लिया है, आप बेशक घर में छील लीजिएगा। तो अब मैं इसको ये शेकर के अंदर डाल रही हूँ और मैं ये सारा डाल दूँगी। मैं सिर्फ थोड़ा सा छोड़ूंगी लहसुन, क्योंकि अक्सर जो होती हैं कुछ डिशेस ऐसी होती हैं कि आपको लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ डालना होता है, तो इसको मैं बाकी को फ्रीज़र में रख दूँगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये फ्रीज़ हो जाएगा लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में छोड़ दी है लहसुन, इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और बाकी को मैंने शेकर के अंदर डाल दिए। अब अदरक के जो है मैं 2-2 टुकड़े कर रही हूँ और उसको मैं शेकर के अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसको मशीन में लगा दिया है। अब मैंने ये इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है। अब इस मशीन को मैं चलाऊंगी। आपने भी अपने अदरक लहसुन के हिसाब से पानी ऐड करना है। मुझे 2 गिलास की ज़रूरत है, इसलिए पहले मैंने 1 गिलास ऐड किया है, उसके बाद मैं दूसरा गिलास मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैंने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लिया है। आपने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि इसके अंदर कहीं भी मोटी मोटी अदरक या मोटा मोटा लहसुन जो है वो नज़र ना आए। अब ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल पतली सी लेयर जो है ना, मैं अदरक लहसुन के जो पेस्ट मैंने बनाया है इसकी मैंने बिल्कुल पतली सी लेयर लगाई है और इसको बिल्कुल आपने इतनी लेयर पतली सी लगानी है कि जब हम इसकी क्यूब्स में इसको काटेंगे तो ये अच्छे तरीके से कट जाए। आप चाहें तो क्यूब ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसके अंदर आप वो यूज़ कर लें, लेकिन इसके लिए ये है कि आपने बस पतली सी लेयर लगानी है। देखिए अब इसको अच्छे तरीके से ना आपने इसको लेवल कर देना है कि बिल्कुल इसका जो है प्लेन लेवल हो जाए और ये बिल्कुल एक लेवल के ऊपर आ जाए। और उसके बाद आपने इसको ना 1-2 बार ना टैप कर देना है ताकि अगर ये कहीं जिस तरह वो केक को नहीं करते 1-2 बार टैप ताकि ये कहीं से ऊपर नीचे इसका लेवल ना रहे। आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे तरीके से हिला रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूँगी। अब मैं आपको ये देखिए अब मैं टैप कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर दूसरा रखूँगी। ये देखिए अब मैंने कहा मैं आपको ज़रा दूर करके दिखाऊँ मैंने इसकी कितनी लेयर लगाई है। ये देख सकते हैं मैंने इसकी कितनी पतली सी लेयर्स लगाई हैं। जब हम इसको निकालेंगे तो ये आराम से कट हो जाएगा, ठीक है। और अब जो मेरे पास लहसुन बचा हुआ था वो मैं इस कंटेनर के अंदर डाल के इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए मैं सारा लहसुन इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको फ्रीज़ करने से ये होगा कि अब जब मुझे चाहिए होगा लहसुन खाने में डालना होगा, जिस तरह अक्सर चॉप हुआ डालते हैं, तो मैं इसका बस 1 क्यूब निकालूंगी और इसको चॉप करूँगी और फिर मैं इसको खाने के अंदर यूज़ कर लूँगी। चलें ये देखें आप हमारे तीनों डब्बे रेडी हो गए हैं फ्रीज़र के अंदर जाने के लिए। अब मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ। मैंने उनको फ्रीज़र के अंदर रख दिया और यहाँ मैंने पानी ले लिया है। इसको पानी के अंदर मैं सिर्फ इसको इमली को मैं हल्का सा ऐसे वॉश करूँगी। अब हम बनाने लगे हैं इमली की चटनी। इसको मैंने हल्का सा ऐसे ही वॉश किया है और सॉस पैन में मैंने ये आधा सॉस पैन मैंने पानी ले लिया है और ये एक पैकेट जो है मैंने इसके अंदर इमली का पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूंगी और हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और आपने मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना। ये ना हो पक के वो नीचे से लगना शुरू हो जाए। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके और आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब साथ साथ जो है ये मैं पुदीना निकालूंगी। अब मैं इसको काट लूँगी, इसके पत्ते उतार लूँगी। मैं पत्ते उतार के आती हूँ।
ये जी मैंने इसके पुदीने के पत्ते उतार लिए। अब हम चटनी बनाते हैं। मैं इसके अंदर 3 हरी मिर्चें ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वो इसलिए क्योंकि हमने रमज़ान में पकौड़ों के साथ खानी होगी, क्योंकि पकौड़ों के अंदर भी स्पाइसेस होंगे, चटनी के अंदर भी होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हो जाएंगे और आपको एसिडिटी हो जाएगी। अब हमने इसमें चारों चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब मैंने इसको मशीन पे लगा दिया है। सबसे पहले मैंने इससे थोड़ा सा पानी डाला था ब्लेंड करने के लिए, फिर मैंने आहिस्ता से थोड़ा सा पानी और डाला है, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं करना, हमने इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखना है, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है। अब शेकर की सारी चटनी मैंने सॉस पैन में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम आराम से कंटेनर्स के अंदर डाल सकें। ये मैंने 4 कंटेनर ले लिए हैं। मैं 1 बाय 1 सारे कंटेनर्स के अंदर ये डालूँगी। मैं इसको कंटेनर्स के लिए इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग जो है इसको पकौड़ों के साथ भी यूज़ करते हैं, हम इनको पकौड़ों के साथ भी खाते हैं, तो इसलिए मैं 4 कंटेनर ले रही हूँ। हर वीक हम 1 कंटेनर निकालेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे। रमज़ान के 4 हफ़्ते होंगे, हर हफ़्ते में हम 1 कंटेनर निकालेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे। बाकी 3 कंटेनर्स की हमें टेंशन नहीं होगी कि हमारी चटनी ख़राब हो गई है। 1 बाय 1 ये हमने पूरे वीक की चटनी बना ली है और 4 कंटेनर्स में इनको डिवाइड कर दिया है। अगर आप जो हैं इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, आइस बॉक्स वो जो आइस क्यूब्स आती हैं, तो वो इसलिए होती है कि आपने अगर दही में कोई रायता बनाना हो या आपने मायोनीज़ के साथ बच्चों को शवारमा वगैरह के साथ पेश करना हो, तो वो क्यूब्स फिर यूज़ होती हैं और वो थोड़े से 1 मिनट के अंदर वो मेल्ट हो जाती हैं क्यूब्स और आप उसको इंजॉय कर सकते हैं चटनी को। लेकिन हमने जो है रमज़ान आ रहा है, हमने इसको पकौड़ों के साथ खाना है, तो हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे? हम उसको इस तरह यूज़ करेंगे कि हम 1-1 कंटेनर निकालेंगे। 1 हफ़्ते तक चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने बस ये करना है कि जब आप चटनी डालें तो आपने या तो गीला कंटेनर जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, कंटेनर बिल्कुल ड्राई हो, उसका ढक्कन बिल्कुल ड्राई हो, और जब आप चटनी यूज़ करें गीला चम्मच भी नहीं आपने इसके अंदर डालना और आपने इसको चटनी को झूठा भी नहीं करना। अगर आप इन कामों में से कोई काम करेंगे तो तभी ये चटनी ख़राब होगी, वरना ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि मैं इसको 4 कंटेनर्स में डिवाइड कर दूं, ताकि हम हर हफ़्ते दही में चाहे, रायते में चाहे, या जो है हमने बनाना हो शवारमा वगैरह, तो हम इन्हीं कंटेनर्स के अंदर से हर हफ़्ते यूज़ कर लेंगे। हमें कोई इशू नहीं होगा, ना हमें स्पेशल क्यूब्स निकालनी पड़ेंगी, ना हमें उन्हें क्यूब्स को मेल्ट करना पड़ेगा। आराम से हर हफ़्ते का कंटेनर निकाला और हम उसे यूज़ कर लेंगे। अब जब ये रमज़ान आएगा हम इनको फिर अपना पहला कंटेनर मैं निकालूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया है। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें आधा घंटा गुजर चुका है। ये देखें इमली की चटनी किस पोजीशन में आ गई है। बिल्कुल इसका गूदा जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो गया और ये आधे घंटे के बाद इसकी आप पोजीशन देखें किस तरह गाढ़ी हो गई है। और आपने नॉर्मल आंच रखनी है, ज़्यादा आपने तेज़ आंच नहीं करनी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसकी गुठलियाँ और इसका गूदा सेपरेट करेंगे। चटनी अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है। अब मैंने नीचे एक सॉस पैन रखा है। आपने उतना बर्तन लेना है जितनी आपने चटनी बनानी है, क्योंकि ये ना छाननी से जो है वो इसका गूदा निकल कर बाहर गिर जाए। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा उतना बर्तन ले जितनी आपके पास छाननी है। मेरे पास ये वाली छाननी है और मेरे पास इतनी ही मैंने चटनी इतनी क्वांटिटी में बनाई है कि वो पूरी आ जाएगी। अब मैंने नीचे कोई बर्तन रखना है, ऊपर ये छाननी रखनी है और जो भी आपने चटनी जितनी भी बनाई है आपने वो उसके अंदर ऐड कर देनी है। अब मैं पहले इसको और बाकी जो नीचे उसका गूदा रह गया था सॉस पैन में हमारे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको पहले स्पैचुला से अच्छी तरह से हिलाऊंगी और अब मैं अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो नीचे चला जाए। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करूँगी और मैंने हाथ अच्छे तरीके से अपने वॉश कर लिए हैं ताकि जो है हम इसको हाथों की मदद से जो है इसको अच्छे तरीके से इसके जो जितनी भी चटनी है वो नीचे चली जाए। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है। ये देखें सिर्फ गुठलियाँ जो हैं वो ऊपर रह गई हैं और बाकी जो है जितना भी उसका मटेरियल था वो नीचे चला गया है। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से सिर्फ गुठलियाँ रह गई हैं या उसका जो छिलका था वो रह गया था। ये सॉस पैन में नीचे मैंने सिर्फ इतना पानी यूज़ किया है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ।
अब जो सॉसपैन मैंने पहले यूज़ किया था, अब उसी के अंदर ये मैं सारी इमली का पानी है मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये चटनी की फॉर्म में आ जाए। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखती हूँ। मैंने इसको अब चूल्हे के ऊपर रख दिया है और आपने इसकी जो आंच है वो आपने नॉर्मल ही रखनी है, जिस तरह आपने पहले नॉर्मल रखी थी। अब मैं नमक ऐड करने लगी हूँ। टोटल जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। उसके बाद जो है मैं ½ टीस्पून जो है इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल 2 पिंच के बराबर जो है मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी। और अब जो है मैं इसको उतनी ही नॉर्मल आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हैं, जिस तरह आपको पसंद है या आपके घर में खाया जाता है। मैं सिर्फ आपको टिप्स दे रही हूँ जो मैं अपने घर में जो है रमज़ान से पहले जो है मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है सालन का जो चमचा होता है ना, जिससे हम सालन डालते हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके अंदर पहले 3 चम्मच वो वाले डाल रही हूँ चीनी के। अब मैं इसको हल्के अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी जो है हमारी डिज़ोल्व हो जाए। मुझे और चीनी की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके अंदर दोबारा और चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है इमली वो बहुत ज़्यादा जो है वो खट्टी है और जो है इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा चीनी ऐड करूँगी। ये अब पकना शुरू हो गया है। जब ये थोड़ी सी पक गई और थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है तो मैंने इसको टेस्ट किया तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी थी अभी भी। अब मैं इसके अंदर वही डोंगे के जो चम्मच हैं वो मैं देखें कितने चमचे ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 ऐड कर चुकी हूँ, अब 3 और अब 4 5 6 7 टोटल 7 चमचे जो हैं मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और मैं अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और ये आप देखें ये इस फॉर्म में आना शुरू हो गई है। और अब मैंने चूल्हा उतनी ही आंच पे रखा हुआ है, मैंने चूल्हा तेज़ नहीं किया। आपने इसको देखें थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, आपने इसको जितनी आपने थिकनेस रखनी है ना उससे थोड़ा आपने इसको लिक्विड छोड़ना है, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाती है तो ये इमली की चटनी जो है ये गाढ़ी हो जाती है। तो आप लोग ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग कितनी थिक चटनी खाते हैं। मैंने इसको थोड़ा लिक्विड छोड़ा है क्योंकि हम ज़्यादा थिक चटनी नहीं खाते। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये जब ठंडा हो जाएगा अच्छे तरीके से फिर मैं इसको कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट करूँगी। चटनी ठंडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं चटनी कितनी गाढ़ी है। ये देखिए, ये ठंडी होने के बाद ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसको कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट करूंगी। जैसे चटनी मैंने 4 कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट की है, वैसे ही मैं हरी चटनी जैसे 4 कंटेनर के अंदर शिफ्ट की है, वैसे ही मैं इमली की चटनी 4 कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट करने लगी हूँ। और रमज़ान के महीने में हर हफ्ते में एक कंटेनर निकाल के यूज़ कर लूँगी। ये देखिए, चारों कंटेनर्स के अंदर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। इसमें ये देखिए मेरे चारों कंटेनर फुल हो गए हैं। अब जहाँ ये थोड़ी थोड़ी गिर गई है ना, इसको मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये फिर जब हमें फ्रीज़र में रखेंगे ना तो फिर ये फ्रीज़र को गंदा करेगी। अब मैं इसको कैप लगा दूँगी।
ये देखें हमारे इमली के भी चारों कंटेनर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसको भी मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ और जो है वहाँ जो मैंने अदरक लहसुन की प्यूरी पेस्ट बना के रखा था वो मैं निकाल लेती हूँ बाहर। इसको भी मैं हरी चटनी के साथ फ्रीज़ कर देती हूँ। ये देखिए, अब एक एक करके हम इसको निकाल लेंगे और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था इसे निकाल के इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कंटेनर्स निकाल लिए हैं, 1 बाय 1 इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं बाहर निकालती हूँ। ये देखिए किस तरह से फ्रीज हो गया। ये देखें कितनी आराम से जो है ये बाहर आ गया है। इसको 3 से 4 घंटे मैंने फ्रीज़र में छोड़ा था और उसके बाद देखें ये कितने आराम से कट हो रहा है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्यूब्स कट कर लेनी है। मैंने थोड़ी कुछ बड़ी की हैं, थोड़ी कुछ छोटी की हैं, क्योंकि खाने के हिसाब से किसी में बड़ी क्यूब्स डलती हैं, किसी में छोटी क्यूब्स डलती हैं, किसी में ज़्यादा अदरक लहसुन डलता है, किसी में कम डलता है। तो मैंने उस हिसाब से इसकी क्यूब्स कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी क्यूब्स कर सकते हैं, चाहे तो आप क्यूब्स ट्रे में भी इसको डालकर और इसकी शेप्स दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही लगता है तो मैं ज़रा इस तरह करती हूँ। आपको जिस तरह सही लगे आप उस तरह कर लीजिएगा। अब ये देखें कितना सारा मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट बन रहा है। अब ये आराम से जो है मेरे 2-3 महीने तो सुकून से मेरे गुजर जाने हैं। और घर में पहले जो है टमाटर काफ़ी आ गए थे घर में, तो मैंने 4-5 दिन पहले जो है टमाटर की भी प्यूरी बना के जो है वो मैंने रख ली थी। तो अब आराम से जो है मेरे 2-3 महीने सुकून से गुजर जाएंगे, क्योंकि मेरे टमाटर की भी प्यूरी बनी हुई है और अदरक लहसुन भी मेरा बना हुआ है, क्योंकि बच्चों के साथ हैंडल करना ज़रा और घर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली जब रमज़ान आ रहा हो तो अच्छा लगता है थोड़ा आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। और स्पेशली रमज़ान का 1 महीना होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने सारे काम जो हैं वो रमज़ान से पहले वाइंड अप कर लें, ताकि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और यहाँ पे शबीना भी होता है, तो इंशाल्लाह कोशिश होती है मेरी तो हर साल के मैं शबीने भी 10 के 10 दिन ही पढ़ूँ, लेकिन वो बीच में कभी मिस हो जाता है बच्चों की वजह से, क्योंकि पिछले साल तो हुरैन काफ़ी छोटी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो बड़ी हो गई है, शायद घर पे वो रुक जाए। ये आप देख सकते हैं मेरा कितना ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट बन चुका है। और अब जो है मैं एक शॉपर में इसको जो है कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि जो बैग्स होंगे उसके अंदर इतना सारा अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा फ्रिज में जगह लेंगे, काफ़ी सारे बैग्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एक ही शॉपर बना दिया। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा शॉपर बन चुका है। मुझे देख देख के इतनी खुशी हो रही थी, ओहो अब तो मेरे 3 महीने तो सुकून से गुजर ही जाने हैं ना, क्योंकि 2 महीनों में तो नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन मैंने तो एस्टिमेट ही बता रहा था, तो मैं उसका एस्टिमेट ही लगाकर आपको बता रही थी। तो ये देखें अब मैं इसको पैक कर दूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।